जय जय श्री राधेश। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम श्रद्धे परम प्रेमास्पद कलि कलुष विनाशिनी सुरवर मुख भाषिणी काम सिद्धि प्रदायिनी माँ भागवत ज्ञान गंगा के पावन किनारे पर बैठे हुए भगवान के श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताओं, भारत राष्ट्र के किसी भी पटल में किसी भी प्रांत में कोई संत महात्मा विद्वान जो निरंतर भारत राष्ट्र के कल्याण में लगा है, उन सबको प्रणाम करते हुए भगवान की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावनी कथा हमारे परीक्षित पीठ पर श्री श्याम सुंदर मिश्रा जी, श्रीमती रामकली जी का ये संकल्प, हमारे भैया शैलेश मिश्रा जी, सजनेश मिश्रा जी का पावन सहयोग। भागवत जी की कथा में परीक्षित जी महाराज के बारे में आप लोग सुन रहे थे। परीक्षित जी को श्राप लगा है, क्या? इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको मैं श्राप देता हूं, 7वें दिन तक्षक नाग दंशन करेगा। ये श्राप परीक्षित जी को लगा है, राजा परीक्षित जी। अच्छा, थोड़ा विचारणीय विषय ये है, 7वें दिन तक्षक नाग दंशन करेगा तो मृत्यु तो भय दिखाती है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। अच्छा, जीवन की सारी यात्राएं आप कर लें, उन यात्राओं का एक लक्ष्य होता है। कोई भी यात्रा हो, चाहे विवाह की यात्रा हो, चाहे वो महाराज तीर्थ यात्रा हो, सभी यात्राओं का एक लक्ष्य होता है। जैसे आप तीर्थ यात्रा पे गए तो वहां गंगा जी नहाए, पूजन किया, पाठ किया और लौट के आए तो फिर अपने घर में आ गए। वो लक्ष्य है कि हमें पूजा करके घर वापसी जाना है। लेकिन ये ऐसी यात्रा है महाराज, इसका कोई लक्ष्य नहीं है, इसमें तो जाना ही है। तो जो यात्रा शाश्वत है, जो सत्य है, उसका कोई इंतजाम नहीं। हम कल्पना करते हैं हम करोड़पति बनेंगे या नहीं, नहीं लगा। हम उम्रैन में प्लाट खरीदेंगे कि नहीं, इसमें भी नहीं लगा। हम गांव में जमीन खरीदेंगे कि नहीं, इसमें भी नहीं लगा। लेकिन हम मरेंगे कि नहीं, तो इसमें तो कोई संशय नहीं है ना। तो जो यात्रा शाश्वत है, जो सत्य है, उसको कोई वो महाराज उसका कोई इंतजाम नहीं। अच्छा, पैसे का भी नियम होता है। जैसे आपने अगर बैंक में पैसा जमा कर रखा है तो एटीएम कार्ड होता है, आप जाइए और तुरंत निकाल लीजिए। लेकिन वो मिलेगा तभी जब आपके बैंक में अकाउंट में होगा ना, तभी तो मिलेगा। जब अकाउंट खाली होगा तो वो भी मना कर देगा, भाई कैसे ही नहीं है, मिलेगा से। तो यहाँ के एटीएम की व्यवस्था फुल है, वहां का एटीएम खाली पड़ा है। तो जो यात्रा शाश्वत है, सत्य है, उसका कोई इंतजाम नहीं। परीक्षित जी को श्राप लगा है कि 7 दिन में तक्षक नाग दंशन करेगा। अच्छा, 7 दिन में ही वो सर्प सभी का दंशन करेगा? ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो आया है और जाएगा नहीं। जिन कर्म कियो, जिन कर्म कियो जैसो जग में, उन्हें अंत गति लो निभाना पड़ा। जिन आयु विषय में गवाय दई, उन्हें जीवन भर पछताना पड़ा। है फूल खिला बगिया में जो
जिसे खिल करना मुरझाना पड़ा। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो जो यात्रा शाश्वत है वो तो महाराज होना ही है। अच्छा 7 दिन में ही वो सबका ऐसे ही होगा। अच्छा दिन तो 7 ही है ना, बोलो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इन्हीं 7 दिनों में वो सबका दर्शन करेगा। तात सकल जग काल कलेवा, ये सारा संसार काल का ग्रास है। सुखदेव जी महाराज से मिलन हुआ। सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन मृत्यु तो प्राणी नाम ध्रुवा, ये तो ध्रुव सत्य है कि मृत्यु शाश्वत है। तो जब ये पता लग जाए कि मृत्यु सन्निकट है, जाना निश्चित है, तो सबसे पहले क्या करें? गृहात प्रव्रजतो धीरा पुण्य तीर्थ जलाप्लुता। सबसे पहले घर छोड़ना चाहिए। कहाँ जावे? किसी जलाशय के पास में जाए, किसी नदी के किनारे पर जावे और वहां बैठ करके कुछ नियम करे। कौन कौन से? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन जीतना चाहिए। आसन, आस ना, आस संसार से लेस मात्र भी आशा रहेगी तो आसन नहीं जीत पाओगे। जितासनो जितश्वासो, आसन को जीतना है, श्वास को जीतना है। अब श्वास को कैसे जीते? तो प्रत्येक प्राणी को एक दिन में 21,600 सांसें मिलती हैं। हमें भी मिली, आपको भी मिली हैं। तो श्वास को जीतने के लिए आपको योग करना पड़ेगा। योग का अपना नियम होता है, योग की अवस्थाएं होती हैं और योग का जो क्रम है वो 3 प्रकार से श्वासों को रोका जाता है और 3 ही प्रकार से छोड़ा जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जो सामान्य व्यक्ति का जीवन है उसकी उम्र कम होती है। हम लोग हमेशा जो है देखते हैं कि जो सामान्य जीवन है वो 60, 70, 80 इससे ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन जो योगी का जीवन है वो 100 वर्ष तक हो जाता है। आपके ग्राम में भी कुछ लोग ऐसे हुए होंगे, 100 वर्ष की उम्र हो जाती है, 110 की हो जाती है। उसका कारण यही है कि वो उन्होंने योग किया है। योग में श्वासों का संचय होता है और भोग में श्वासों का क्षय होता है। और संचय और क्षय में अंतर है। क्षय माने घटना, कम होना। तो श्वास का संचय तभी होगा जब आप योग करेंगे। अनुलोम विलोम की प्रक्रिया होगी तो योग होगा। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। संग को जीतना है। संग का मतलब अगर जीवन में सत्संग ना मिले तो कुसंग भी ना मिले। इंद्रियों को जीतना। इंद्रियां कितनी होती हैं? 10। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। लेकिन इंद्रियों का जो नियंत्रण है वो मन को होता है। तो इंद्रियों को जीतने के लिए आपका मन एकाग्र होना चाहिए। अगर मन संभल गया तो जीवन संभल गया। क्योंकि मन का कोई महाराज स्थान निश्चित नहीं है। गीता में भगवान जी ने भी देखो बोला, आपने पढ़ा होगा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये उभायोरिव सुदुष्करम। भगवान कन्हैया ने गीता में उपदेश दिया है, मन को चंचल बताया। ये मन इतना चंचल है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा अब आप लोग बताएं, क्या ये गारंटी है कि आप कथा में बैठे हैं आपका मन भी कथा में है? बोलो भाई, है ना? ऐसा हमें तो खैर
अब आप लोगों की नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने प्रायः देखा है कथा में आप बैठे हैं, लेकिन आपका मन कब आपके घर में पहुंच जावे और फिर विचार आवे कि देखो हम तो ये काम करके नहीं आए, आधा सामान तो बाहर ही छोड़ आए। मन है भाई, स्थिर तो रहता नहीं। तो मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन को संभालो, जीवन संभल जाएगा। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया
समस्या ज्यादा होती है, केवल एक ही समस्या है सबकी है। वाणी के स्वर संभाल लो, वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया। आदत बुरी संभाल लो, आदत बुरी संभाल लो, हो गया मन की तरह जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। आसन को जीतना है, श्वास को जीतना है, संग को जीतना है, इंद्रियों को जीतना है। जब आप इतनी चीजों पे आप विजय पा लेंगे तो फिर परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन प्यारे, इतनी चीजों पर अगर संयम हो गया तो फिर ये जीवन व्यवहारिक जीवन नहीं रहेगा, फिर तो ये पारमार्थिक जीवन बन जाएगा। अब व्यवहारिक जीवन में ऐसा संभव क्यों नहीं है, उसका कारण भी हम आपको बता दें। उसका कारण यही है कि आप एक दिन तो भजन करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे। नौ दुर्गा आती हैं, नवरात्रियों में माताएं इतनी पूजा करेंगी माता जी की कुछ कहने को नहीं, और बाद में साहब एक लौंग नहीं चढ़ाती। तो धर्म करना, पूजा करना ये हमारा कर्म है, लेकिन नियमित करिए। कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ ये नहीं कहता कि आप एक दिन माला जपो, नहीं नहीं नहीं। आप भले ही 2 घंटा माला ना जपें, केवल 2 मिनट ही जप लो तो भी काम हो जाएगा। एक महात्मा जी बड़ी अच्छी लाइनें बोलते थे, और शायद ये आप लोगों के लिए हित में हो, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। मैं आपको सुना देता हूं। 5 दोहा 5 दोहा रामायण पढ़ो। रामचरितमानस की पुस्तक तो सबके यहाँ है ना, सबके यहाँ। 5 दोहा रामायण पढ़ो, पढ़ो 5 श्लोक, और 5 के पढ़नते बने लोक परलोक। क्या इतने में भी समस्या है? नहीं होनी चाहिए ना। 5 दोहा रामचरितमानस के पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का समय लगेगा, ठीक है ना। अब 5 श्लोक पढ़ने में तो आपको 10 ही मिनट लगेंगे। क्या इतना भी उस भगवान के लिए नहीं दे सकते? उस परमात्मा ने ये शरीर दिया है, उसने आपको इस समाज संसार में भेजा है, काहे के लिए? क्या इसीलिए भेजा है कि आप जाओ, कमाओ, खाओ, समय बिताओ? नहीं नहीं नहीं। अगर उसने दिया है ये शरीर तो इसको भगवान में भी थोड़ा बहुत लगाओ। किसी मालिक के यहाँ अगर कोई नौकरी करता है ना तो उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, और हमें उस मालिक ने इतना अच्छा बना के भेजा और हम उस मालिक का 2 मिनट गुणगान नहीं कर सकते हैं तो क्या फायदा बोलो। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं। चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया गया। भागवत महापुराण की जो चर्चा है ये भी कई रूपों में है। भागवत जी का सबसे पहले चतुश्लोकी निरूपण किया। 4 श्लोक में भागवत, 18,000 श्लोक में भागवत, और 1 श्लोक में भी है। तो 4 वाली तो जल्दी हो जाएगी। 4 वाली सुना दे पहले, पर 18 वाली भी सुने। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने पूछा, राजन कौन सी सुनोगे? बोले पहले महाराज चतुश्लोक की सुनाओ। 4 श्लोक में भाव दिया है, सुने आप लोग, बड़ी अच्छी बात है।
अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद् यद् सद् सद् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भाषा यथा तमः। 4 श्लोक में भागवत का वर्णन किया है। अहमेवाशमेवाग्रे, यहाँ विद्वान लोगों के विषय में, आप सभी विद्वान हैं, हमें अच्छा लगता आप लोग भाव देते हैं और बड़ी सुंदर सी चर्चा। देखिए, अहम माने होता है हम, अहम माने हम, मैं। भगवान नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में भागवत सुनाई है। तो ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्म, इस सृष्टि के पूर्व में मैं ही था। अहम माने हम, एवं माने ही, सृष्टि के पूर्व में मैं ही था। और जब ये सृष्टि का महाराज क्रम चल रहा है उसमें भी हम ही हैं। और जब ये सृष्टि इस संसार में नहीं रहेगी तो भी हम रहेंगे। तो महाराज जी आपका स्वरूप क्या है? बोले अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद् यद् सद् सद् परम्। इस संसार में जो भी महाराज दिखाई पड़ता है, जो चर अचर है, वो सब हमारा ही स्वरूप है। तो महाराज रहते कहाँ हो? बोले रहते तो हम सब जगह पर हैं, लेकिन हमें कोई देख नहीं पाता है। तद्वियात्मनो माया यथा भाषा यथा तमः। रहते तो हम प्रत्येक प्राणी के उसमें हैं, लेकिन हमें कोई दिखता नहीं है। तो क्या महाराज स्वरूप क्या है? बोले मैं यह और वह, मैं यह के चक्कर में वह को भूल गया। रहते तो हर जगह पर हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर भगवान ना हो। अच्छा, आपने देखा उन्हें? नहीं देखा होगा। हम आपको दिखा दें तो मानोगे, हमारा धन्यवाद करोगे? देखो, हम आपको अभी दिखा देते हैं। ईश्वर है, लेकिन कहां पर है? ईश्वर, ईश्वर, ये जो स्वर बोलता है यही तो ईश्वर है। और जिस दिन इसने बोलना बंद कर दिया, मान लो नश्वर है, फिर क्या बचेगा? ईश्वर, ये जो स्वर बोलता है यही तो ईश्वर है। बस हम आप पहचान नहीं कर पाते हो। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर परमात्मा नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहजे सुविनाशी, चेतन अमर सहजे सुविनाशी। ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद् यद् सद् सद् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत् सोऽस्म्यहम्।
संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी महाराज प्राणी भगवान से बने हैं, जिनकी रचना भगवान के द्वारा हुई है, सब में भगवान है। और जिसमें नहीं है वो तो निर्जीव है, उसमें सजीव कहाँ हुआ। तो बोलने वाले से ही महाराज पूरा मामला है। ये जिस दिन बोलने वाले ने बंद कर दिया तो मान लो कि फिर नश्वर है। अच्छा, व्यवहारिक जीवन में आपने देखा होगा, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, वो व्यक्ति अगर कहीं पर भर्ती है तो आप लोग फोन करते हो, ए भाई उसके क्या हालचाल है, कैसी का लगी। तो सामने वाला बोलता है और तो बढ़िया है, हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया। और आप कहोगे बोलते हैं तो आप, वो कहता हाँ हाँ बोलते बराबर है, इसमें कोई शक नहीं। तो आप एक ही बात कहोगे, तब तो ठीक है, ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलते हैं तो ये ठीक है। अच्छा, अगर सामने वाले ने कह दिया हाथ पैर हाथ मुंह सब सुरक्षित हैं, कोई खरोंच भी नहीं है, लेकिन अगर उसने कह दिया बोलते नहीं है, उसी दिन आपको टेंशन, इसका मतलब कोमा में चले गए, अब गारंटी नहीं है बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, है ना। तो अगर ये बोलने वाला 3 बजे अगर बोलना बंद कर देना तो हमारे अंदाज में 2 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगाते हो, पूरे भारत में खबर हो जाएगी कि बस मामला गंभीर है। तो बोलने वाले से ही आपका संबंध है। अगर आपका संबंध इस शरीर से होता तो बोलो क्या जब हम इस दुनिया में आए थे तो इतने ही बड़े थे? नहीं नहीं, वो शरीर चला गया। जब हम स्कूल में पढ़ने को गए तो हमारा दूसरा शरीर था, वो भी चला गया। जब मैं दूसरे के घर में विवाह करने को गया वो भी शरीर दूसरा था। एक वो भी समय आया कि हमारे ये सब बदल गए। अब तो वो समय है कि अब हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। अगर आपका शरीर से संबंध होता प्यारे तो निश्चित तौर पर इस शरीर को आप बचाते, इसको रखते, लेकिन वो तो बराबर बदल रहा है। बदला क्या नहीं है, केवल आपका जो मन है, आपका जो विचार है, आपकी जो वाणी है वो नहीं बदली। इसका मतलब है ये जो स्वर बोलता यही ईश्वर है। भगवान कहते हैं हम रहते तो सब जगह पर हैं, हमारी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हम ना मिले। तो महाराज दिखाई क्यों नहीं देते हो? तद्विद्यात् मनो माया यथा भाषा यथा तमः। बोले हम इसलिए नहीं दिखते हैं, ये माया का जो चक्कर है ये हमको दिखाई नहीं देने देता। तो जो दिखाई पड़ता है वो भगवान नहीं है, वो तो माया है। उस माया के पर्दा की वजह से ही तो भगवान नहीं दिखाई पड़ता। बोलो, और जिस दिन ये माया का पर्दा हमसे दूर हो जाएगा उसी दिन हमें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। जो दिखाई देता वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं देता। अच्छा, आप सड़क पर जा रहे थे, आपने देखा होगा, जैसे आप यहाँ से उमरैन जाएंगे तो रास्ते में क्या देखोगे कि थोड़े आगे से सड़क पर डीजल फैला हुआ है। डीजल लगता है ना ऐसा, साइकिल से मोटरसाइकिल से जाओ, लेकिन जब वहां पे पहुंचे तब वो था नहीं था, तब वो आगे दिखाई देने लगा। वहां पहुंचे तो वहां भी नहीं, फिर वो आगे दिखाई देने लगा। यही माया है प्यारे, है तो लेकिन दिखाई नहीं देती है। जो है वो दिखाई नहीं देता है और जो दिखाई देता है वो है नहीं। यही माया है। गोचर मन जहाँ लगी जाई, असो सब माया जानो भाई। ये माया की वजह से ही तो भगवान नहीं मिलता है, और जिस दिन ये माया का पर्दा निकल गया उस दिन भगवान मिल जाएगा। रही जग को नाच नचाय, हरि माया जादूगरनी। रही जग को नाच नचाए, हरि माया जादूगरनी। रही जग को नाच नचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी।
हरि माया जादू नगरी दुख में सुख को बरसाए हरि माया जादू नगरी दुख में सुख दे हरि माया जादू नगरी जग को नाच नचावे कोई पार न जाको पावे सारे जग को नाच नचावे कोई पार नया को पावे सारे जग को नाच नचावे कोई पार न जाको पावे सारे जग को नाच नचावे दुख में सुख को बरसाए हरि माया नगरी ओ सुख में दुख में हरि माया जादू नगरी सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू नगरी जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से बूझे जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से बूझे जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे बचिवे को कौन उबारे हरि माया जादू नगरी हरि माया जादू नगरी ओ वही रंग को नाच नचाए हरि माया जादू नगरी ओ रही जग को नाच नचाए हरि माया जादू नगरी हरि माया जादू नगरी हरि माया जादू इसी माया के प्रभाव से पूरा जीवन भगवान से दूर रहे भगवान को समझा ही नहीं जो दिखाई दिया वो माया है जो दिखाई नहीं दिया वो भगवान है श्री ब्रह्मा जी से भगवान नारायण कहते हैं कि यही क्रम रहता है मैं संसार में हमेशा रहता हूँ ऐसा कोई व्यक्ति कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन में हम ना हो पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत शोषमेहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्वियात्मनो मायां यथा भाषा यथा तमः इसी माया में कहीं पर प्रकाश दिखाई देता है कहीं पर अंधकार दिखाई देता है लेकिन हम जिसको ढूंढने चले हैं वो दिखाई नहीं दिया दिखाई कब दिया उस समय पर देहश्चितायां परलोक मार्गे
उस समय दिखाई दिया जब 4 लोग साथ में लेकर के चले, तब जरूर ऐसा समझ में आया। किसी ने पीछे से बोला, राम का नाम सत्य है। अभी तक तो ऐसा लगता था कि घर सत्य है, ये घर वाले सत्य हैं, हमारा मकान सत्य है। लेकिन जब वहां पहुंचे तब ऐसा पता लगा कि राम का नाम सत्य है। लेकिन तब इतनी देर हो चुकी थी कि कोई फायदा नहीं है। जिसके लिए बोला जा रहा वो सुन नहीं पा रहा, और जो सुन रहे हैं वो मान नहीं रहे। जब वहां वैराग्य भी बहुत अच्छा होता, लोग आपस में कहेंगे कछु नहीं दुनिया में, सब यहीं पे है, कहूं कछु नहीं। और जोई महाराज घर में आए सो कहते ट्रैक्टर हमारे ही गया था। मतलब सीधा सा है, जब तक सामने है तो वैराग्य है, और जरा भी वहां से हटे सो वैराग्य खत्म। तो मतलब प्यारे कोई साथ में नहीं है। नारी ग्रहे बंधु जना श्मशाने, ये पत्नी साथ देगी केवल मकान तक, पत्नी साथ देगी केवल मकान तक, भाई भी साथ देंगे तो इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बिटिया भी हक निभाएगी तो कन्यादान तक। कौन साथ में है? ये धन धरा के बीच में सारा पड़ा रह जाएगा, ये पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। ये नारी लगे प्यारी घर रोती खड़ी रह जाएगी, जिस देह पर करता गुमान यह चिता महा जल जाएगी। ये पास पड़ोसी पुरजन परिजन इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई यदि तन से तो मरघट तक ले आए। धनवानों के बलवानों के बहुत बड़े बेटे हैं, आज लकड़ियों के नीचे चित होकर चुप लेटे। बोलो कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए। हुआ तनिक सर दर्द अगर तो इलाज बहुत करवाए, पे आज किसी धनवंतरी के कल कौशल का मनाए। गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। बोलो कौन ऐसा दुनिया में है? सब राजा रंग फकीर, कोई फर्क नहीं है। एक महात्मा जी तो शमशान में बैठते थे। एक लोगों ने पूछा महाराज यहाँ क्यों बैठे हो? बोले यहाँ हमें दुनिया से मिलना है। तो यहाँ दुनिया कैसे मिलेगी? अरे भाई दुनिया से मिलना है तो दुनिया में चलो ना। बोले हमें मालूम है दुनिया के लोग कितना भी जोर लगा लें, एक दिन यहाँ जरूर आएंगे, तो हम यही मिल लेंगे सबसे। हमें मिलना ही तो है, यही मिल लेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसी जगह है तो यहाँ आना ही पड़ेगा भाई। ये तन कीमती है, ये तन कीमती है, कीमती है, लेकिन ये तन कीमती है। शब्दों में अंतर है, शब्द एक ही है, अर्थ दोनों हैं। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन
आएगी छोड़ काया की कुटिया, निकल जाएगी छोड़ माया की दुनिया, कभी श्वास पल के भरोसे न रहना, कभी सांस के भरोसे न रहना। हम सोचते का दुनिया के करे, हम सोचते काम दुनिया के करे, हम सोचते काम दुनिया के करे, हम सोचते काम दुनिया के करे, धन धाम अर्जित कर नाम करने, धन धान अर्जित कर नाम करने, धन धाम अर्जित कर नाम करने, धन धाम अर्जित कर नाम करने। फिर एक दिन बनके, फिर एक दिन साधु रहेंगे, उस एक दिल के भरोसे छोड़े काया की कुटिया, निकल जाएगी कभी श्वास पल के मगर है विनाशी, तनके मिटे है मगर है विनाशी, कभी अगले जाने भरोसे नहीं तो भाई यही जीवन का क्रम है, आना जाना तो लगा रहता है। श्री ब्रह्मा जी को भगवान जी ने चतुश्लोकी भागवत का निरूपण सुनाया और इसके बाद में पुराण के लक्षण बताए हैं। तो पुराण में होते हैं 5 लक्षण और ये है महापुराण, तो इसमें 10 लक्षण हैं। कौन कौन से? अत्र सर्गो विसर्गश्च, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम् वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसः। इसमें 10 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? हिंदी में भी आप लोग सुन लें। अधिकार, साधन, सर्ग, स्थान, पोषण, ऊर्ति, मनवंतर, ईशान, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये महापुराण के 10 लक्षण हैं। इतनी महाराज चर्चा करके श्री ब्रह्मा जी को भगवान जी अंतर ध्यान हो गए और इसके बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण का यहाँ 2 स्कंध पूरा होता है। बिल्कुल क्रम से चलेंगे आप, बिल्कुल घबराना नहीं। एक क्रम आपका कहीं पर बिगड़ेगा नहीं, बिल्कुल आपको क्रम से सुनाएंगे। अब हम 3रे स्कंद में प्रवेश करते हैं। 3य स्कंद की चर्चा है और प्रारंभ कहां से हुई सुने आप लोग। जिस समय पर महाभारत का युद्ध नहीं हुआ है तो महात्मा विदुर जी ने दुर्योधन को समझाया, बेटा दुर्योधन
ये पांडव तुम्हारे भाई हैं, अरे आधा राज्य भले ही ना दो, 5 गांव दे दो तो भी इनका काम हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया, काका श्री आप 5 गांव की बात करते हो, हम इन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। तो परिणाम क्या हुआ बोलो? उस भूमि पे कोई रोने वाला नहीं रहा। याद रखो प्यारे, खूब कमाओ रुपया पैसा और खूब कमाओ हीरा मोती, लेकिन ले किस में जाओगे बोलो? कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। अब कोई भला आदमी सिलवा ले तो हम नहीं कह सकते, लेकिन होती नहीं है। श्री बलराम जी ने समझाया दुर्योधन को, बलराम जी का शिष्य है, बेटा एक भाई है तुम्हारे, 5 गांव दे दो। नहीं माना तो विदुर जी भी तीर्थ यात्रा पे चले गए और दुर्योधन को बलराम जी ने समझाया, नहीं माना, वो भी चले गए तीर्थ यात्रा पे। मतलब कहने का है, जहां पर बुरे व्यक्ति तुम्हारी बात ना समझे वहां चुप रहना ही अच्छा है। तुलसी पावस के समय, अपने यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं और 6 ऋतुओं में अलग अलग परंपराएं हैं। वसंत के ऋतु में जो सम्मान कोयल का होता है वो वर्षा के ऋतु में नहीं होता। क्यों? वो जानती है कि अब मेढक बोलेंगे तो हमारी कौन सुनेगा ना। तो तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। उस समय वो मौन हो जाती है, वो जानती है कि अब तो मेढक बोलेंगे, हमारी कौन सुनेगा। तो मतलब सीधा सा है, जहां भले आदमी की बात का सम्मान ना हो ऐसी जगह को छोड़ देना ही अच्छा है। विभीषण जी ने रावण को बहुत समझाया, नहीं माना। परिणाम क्या हुआ देखो, माल्यवंत ने समझाया, नहीं माना, परिणाम मरना पड़ा। यहाँ पर भी भगवान कन्हैया ने दुर्योधन को समझाया, महात्मा विदुर ने समझाया, बाबा भीष्म ने समझाया, लेकिन नहीं माना। और जहां पर बड़े लोगों का अपमान हो जाए उस जगह पर आप मान लेना महाभारत कोई नहीं रोक सकता है। जिस जगह पर नारी का सम्मान ना हो और बड़ों का आदर ना हो वहां तो महाभारत ही होनी है। दुर्योधन नहीं माना, ये लोग चले गए। परिणाम ये हुआ 18 अक्षौणी सेना का विनाश हो गया। जब विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौटे हैं तो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? दुख इस बात का नहीं है कि ये कौरवों का विनाश हो गया, नहीं नहीं नहीं, दुख इस बात का है कि भगवान कन्हैया धराधाम को छोड़ के चले गए हैं। एक इनके मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्धव से कहा, भैया उद्धव, हमें भगवान कन्हैया की याद आ रही है। आहो बकीयम, आहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे ततो गतिम धात्र्युचितां ततोल्यं कं वा दयालुं शरणं भजे। हमें भगवान कन्हैया की याद आ रही है उद्धव, हमें भगवान की याद आती है, वो कितना दयालु है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो भगवान इतना दयालु है जिसने बकासुर की बहन पूतना जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के आई हो उसे भी अपनी माता बना लिया, तो वो कितना दयालु होगा भगवान। इतना कहते कहते रोने लगे।
कहा भैया उधो, एक बार वो कन्हैया मेरे घर में आए, हम घर में नहीं थे, हमारी पत्नी घर में है, और उस कन्हैया ने कुंडी बजाई। हमारी जो पत्नी है वो स्नान गृह में है, स्नान कर रही है, और आवाज लगाई भगवान ने, क्या बोला? काकी अरे काकी, काकी अरे काकी, खोल दे कपाट अब बोल अनमोल सुन, ध्यान सब उचट गयो। हमारी देवी स्नान में लगी हैं, लेकिन जब बिहारी जी की ऐसी बातों को सुना तो नगल उठ धाई, ब्रजराज जू की बाणी सुन, प्रेम जवे सो घन श्याम सो प्रकट भयो, देखा है विशंभर ने दिगंबर अनोखो भेष, तो अपने निज कर सो पीतांबर उलट दियो। भगवान ने देखा ये देवी तो विवस्त्र हैं, कैसे देखूं काकी का नैनन आए शरीर, तो निजे कर सो पहना दियो पीतांबर को चीर। ले गई भगवान को और एक पीढ़ा पे बैठाया, और उस पे महाराज भगवान को खिला रही हैं। क्या भगवान को महाराज हमारी देवी ने केला खिलाया, लेकिन ऐसे नहीं, केले को छील देते हैं, उसका जो छिलका है वो बिहारी जी को खिला रही हैं, और जो अंदर का वो महाराज केला है वो फेंक देते हैं, और भगवान जी बड़ा आनंद से खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा हम पहुंच गए, तो हमने कहा देवी बाबरी हो गई हो, कहा ये भगवान को छिलका खिला रही हो, तो भगवान मालूम क्या बोले? काका जी ये हमारे लिए छिलका नहीं है, यही तो मिठाई है। पहुनाई मेरी हुई केवल दो ही बेर, आज तक खिलाने वाले हजारों मिले, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। पहुनाई मेरी हुई केवल दो ही बेर, तो एक विदुर घर साग की, दो जो शबरी बेर। अगर कोई खिलाने वाले मिले हैं तो केवल दो ही लोग मिले हैं, एक सबरी माता ने खिलाया है, एक ये काकी जी खिला रहे हैं। भगवान जी प्रेम में होते हैं भाई, प्रेम में कुछ भी खा लो। दुर्योधन घर में बाँ छोड़ी, साग विदुर घर खाए। दुर्योधन की मेवा अच्छी नहीं है, लेकिन विदुर का साग अच्छा है, क्योंकि भगवान तो प्रेम में वशीभूत हैं। प्रेम में आकर के कुछ भी खिला दो महाराज। सबरी मैया ने सबरी जिंदगी लगा दी तब राम जी मिले। इसका भी बड़ा लंबा महाराज इतिहास है, ऐसा नहीं है। ये पहले जन्म में भी भीलनी थी। एक राजा की रानी है, एक बार प्रयागराज में कुंभ पड़ा, नहाने को गई राजा के साथ में। वहां पर लोग संतों की सेवा करते हैं, तो सबरी ने कहा राजन हमारा भी मन है कि हम भी संतों की सेवा करें। राजा ने मना किया, देवी तू बाबरी हो गई है, अरे ये फक्कड़ साधु है, तू एक राजा की रानी है, क्या फायदा है। सबरी को धक्का लगा, हे भगवान ऐसी ऊंचाइयां ना देना कि हम किसी को गले ना लगाएं। बीच त्रिवेणी में खड़ी हो गई, कहा हे माँ गंगे, अगर मेरा संतों के प्रति सच्चा अनुराग है, सच्ची श्रद्धा है, तो हमारा शरीर छूट जाए। शरीर छूट गया, दूसरे जन्म में भीलनी बनी।
जब विवाह के योग्य हुई तो विवाह पक्का हुआ। 150 बकरे मंगाए गए। सहेली ने बोला ये तो नाश्ता बनेगा बारातियों का। सबरी ने उन सबको छोड़ दिया और भाग गई घर से। महात्मा मातंग के आश्रम में पहुंची, सेवा करने लगी। वहां के साधुओं ने विरोध किया कि ये ठीक नहीं है। जब अपमानित करके उसको वहां से निकाल दिया गया तो पंबा सरोवर का पानी रक्त में परिवर्तित हो गया। पंडितों ने पंचांग देखा, कहा यहाँ एक भक्त का अपमान हुआ है। सबरी माता को पुनः बुलाया गया तो वो पानी पीने के योग्य हो गया। जिस समय महात्मा मातंग अपना शरीर छोड़ रहे हैं, सारे भक्त विराजमान हैं, तमाम शिष्य बैठे हैं। सबरी को बुलाया, बेटी मैंने जीवन भर राम मंत्र का जाप किया है लेकिन हमें वो राम नहीं मिले। जाओ मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, इसी कुटिया में एक दिन राम आएंगे। तो उस दिन से उसने संकल्प ले लिया कि आज तक नहीं आए लेकिन कभी तो आएंगे। फूल बिछाने लगी और अपने राम जी की प्रतीक्षा में रहती है। अपने राम जी की प्रतीक्षा में है। रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
केवल दो ही बेर, और एक विदुर घर साग की, दूजो सबरी बेर। तो क्या समझे आप लोग? नहीं समझे। आपका मतलब भगवान मिले, भगवान को प्रेम की मिठाई अच्छी नहीं, प्रेम की महाराज साग भी अच्छा है, और बिना प्रेम से आप मिठाई भी खिलाओ कोई मतलब नहीं है। तो अपने भगवान को खिलाने के लिए, अपने भगवान का नाम लेने के लिए कोई ये आवश्यकता नहीं है कि आपका कर्म क्या है। ना ना ना, कर्म कोई भी हो, भगवान का नाम लेने में बुराई नहीं है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। अच्छा एक बात हम आप लोगों से पूछें, काम हाथों से करते हो कि मुंह से? बोलो। मुंह से तो केवल लड़ाई होती, इसके अलावा तो कुछ नहीं। भाई हमारे समझ में तो मुंह का केवल इतना ही काम है, बोलना, है ना। अच्छा बोलने का भी नियम है। कोई महाराज फालतू में बोलता है, किसी को बोलने से ही काम है। अब हमारे जैसे लोगों को बोलने से ही काम है, हमारा तो बिना बोले काम नहीं चलेगा, है ना। अच्छा आप लोग भी खैर बोलते हैं, ऐसा नहीं, बोलना चाहिए, लेकिन अब कुछ लोगों को बेवजह में बोलना है, तो उसकी जगह पे राम राम बोलो ना, काहे को बेवजह में बोलो जो लड़ाई हो जाओ। काम हाथों से करते हो, रोटी बनाते हो, वो जानवरों का करते हो, खेत में काम करते हो, तो राम राम करना चाहिए, तो उससे फायदा मिलेगा। अब आप कहेंगे आचार्य जी किसी को मिला, तो हम आपको एक बढ़िया दृष्टांत बताएं। एक बार महात्मा शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा हमें कोई भक्त से मिलवाओ, भगवान का भगत हो, बहुत अच्छा। तो शिष्यों ने पता किया एक गांव में कोई देवी जनाबाई होंगी। लोगों ने कहा ये बहुत बड़ी भक्त हैं भगवान की, बहुत बड़ी। तो शंकराचार्य जी ने कहा सुबह ही चलेंगे हम मिलने के। गए महाराज जी मिलने। तो हुआ क्या, उसी रात में उस देवी के किसी ने कंडे भर लिए, कंडे। अब वो सवेरे ही महाराज दरवाजे पे खड़ी हो, गालियां दे बे, पूरे मोहल्ले भरे को, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये हो जाए। महाराज जी ने पूछा लोगों से कि आपके गांव में जनाबाई कौन है, भक्त हैं भगवान की। एक लोग बोले वो सामने खड़ी गालियां दे रही वही है। महाराज बोले ये तो गाली दे रही, कैसी भगत। गए स्वामी जी ने प्रणाम किया, माई को प्रणाम। अरे तुम्हें प्रणाम की परी, हमारे गांव ने कंडा भर ले रात में, तुम्हें प्रणाम की परी। तो देवी कंडों की कोई पहचान है आपके? उसने कहा पहचान है। क्या पहचान है? कहा हमारे कंडों से राम राम की आवाज आती है। पूरे मोहल्ले के निकलाए गए, एक घर में मिल गए, कानों से लगाया तो राम मंत्र की ध्वनि आ रही थी। काम करना अपनी जगह पर है, लेकिन नाम लेना ये तो अपनी जगह पर है। जाकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नशाही। काम करते रहो, नाम जपते रहो। श्री विदुर जी उद्धव जी से कह रहे हैं भैया उद्धव, हमें कन्हैया जी की याद आ रही है, तो क्या करें? हमें उनकी कथा सुननी है, हमें कृष्ण कथा सुननी है। यद्यपि उद्धव जी भगवान कन्हैया की कथा विदुर जी को सुना सकते थे, लेकिन सुनाई नहीं। क्यों? इसमें भी एक भाव है। यहाँ आप जितने लोग बैठे हैं, हमेशा ये चीज ध्यान में होती है, जब तक आपका वक्ता के प्रति अनुराग नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो भगवान की कथा में आनंद नहीं आएगा। और अगर आपको कथा अच्छी नहीं लगेगी तो आप ये मान लो, या तो आपको नींद आ जाएगी या आप घर पे चले जाओगे, दोनों में एक काम होना। देखो सती मैया को कथावाचक अच्छे नहीं लगे तो सो गई, ऐसा ही नियम है। जब तक श्रोता का वक्ता के प्रति अनुराग नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो कथा में आनंद नहीं आएगा।
अच्छा, विदुर जी ने विचार किया कि उद्धव जी कथावाचक है तो हमें सुना देंगे, लेकिन उद्धव जी ने विचार किया कि हम इनके मित्रवत हैं और हमारी कथा इन्हें अच्छी नहीं लगेगी। एक बार गरुड़ जी महाराज भोले बाबा के यहाँ गए, मिले हो गरुड़ मार्ग मह सोई। भोले बाबा से कहा, बाबा हमें कथा सुनाओ। तो भोले बाबा ने कहा, हमें कथा सुनाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारी कथा तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? बोले अब तुम खग हो, हमारी कथा कैसे? तो कौन सुनाएगा? बोले तुम्हारे ही बिरादरी का व्यक्ति है। कौन? काक भुसुंड जी, वहीं चले जाओ, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा। जैसे तुम हो तैसे ही वो कथावाचक हैं। तो विदुर जी से उद्धव जी कह रहे हैं, महात्मा विदुर जी, अगर आपको भगवान की कथा सुननी है तो आपको एक जगह जाना पड़ेगा। कहाँ पर? द्वारी नद्या ऋषभा पुरूड़ा मैत्रेयमाशीन मगाधबोधम छत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्धा पप्रच सौशील्य गुणाभितृप्तः। आपको हम कथा नहीं सुना पाएंगे फिर, लेकिन जगह हम आपको ऐसी बता देंगे कि आपको सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। कहां पर जाना है? द्वारी द्युनद्या ऋषभा कुरूड़ा। हरिद्वार में महात्मा मैत्रेय जी का आश्रम है और वो महात्मा मैत्रेय जी परम ज्ञानी हैं। आपको प्रश्न के उत्तर चाहिए, कथा भी सुननी है, तो हमारे दृष्टिकोण में आप उनसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा, उन्हीं के पास चले जाओ। तो महात्मा विदुर जी हरिद्वार में पहुंचे हैं और दो महात्माओं का दिव्य मिलन होता है। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। हरिजन सो हरिजन मिले 20 से 7 करोड़। दोनों महात्माओं का दिव्य मिलन हुआ। महात्मा विदुर ने मैत्रेय जी से अपना प्रश्न किया। पहला प्रश्न पूछा, क्या? सुखाय कर्माणि सुखाय कर्माणि करोति लोको नातहि सुखम बाल्य दुपारमं। स्वामी जी, इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी लोग जन्म लेते हैं, जितने भी प्राणी हैं, ये कर्म सुख के लिए करते हैं, लेकिन इन्हें परिणाम में दुख ही क्यों मिलता है, ये बताओ। प्रश्न बड़ा अच्छा है। कर्म सुख के लिए होता है, लेकिन परिणाम में दुख मिलता है, ऐसा क्यों? अच्छा, यहाँ भी इतने लोग बैठे हैं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। कई बार ऐसा मौका पड़ा होगा जब आपने काम अच्छे के लिए किया होगा, लेकिन परिणाम में रिजल्ट अपोजिट आया होगा। ऐसा हुआ क्यों होता है? तो इसका उत्तर श्री मैत्रेय जी ने बड़े अच्छे शब्दों में दिया। क्या बोला? बिल्देत भूयस्तत एव दुःखम् बिल्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदात्र युक्तम् भगवान् वदेन्नः। हे महात्मा विदुर जी, इस संसार में लोग कर्म तो सुख के लिए ही करते हैं, तो परिणाम में दुख क्यों मिलता है? उसका कारण ये है कि व्यक्ति स्वयं में कर्ता बन जाता है, और जहां कर्तापन का अभिमान आ जाता है वही काम बिगड़ जाता है। मतलब नहीं समझे? समझा के ही मानेंगे आप, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे व्यवहारिक भाषा में समझे, आपने कर्म किया सुख के लिए, आपने खेत में
10 बीघा में गेहूं की फसल तैयार की, है ना। आपने अंदाज लगाया कि हमारा 10 बीघा में 50 कुंटल होगा या 100 कुंटल होगा। आपने अंदाज लगाया, 50 कुंटल का अंदाज था। और जब वो फसल तैयार हुई, काटी गई, उसको तौला गया तो उसमें 5 ही कुंटल निकले। बस यही दुख है भाई, हमारी कल्पनाएं दुख देती हैं। संसार में दुख नाम की कोई चीज नहीं है। कल्पित सुख ही तो हमारे दुखों का कारण है। कल्पनाशील हैं, केवल हम लोग कल्पनाशील रहते हैं। एक बार एक सेठ जी और सेठानी में आपस में विवाद हो रहा था। पूछा, भाई मामला क्या है, क्यों लड़ रहे हो? तो सेठ बोल रहा था कि ये बात नहीं मानती हमारी। सेठानी ने कहा, महाराज जी ढंग की बातें ही नहीं करते, माने कहां से? ये रोज चिल्लाते रहते 2 लाख का घाटा पड़ा, 2 लाख का घाटा, 2 लाख का। एक दिन हमने कहा 1 लाख का घाटा नहीं है, तो ये मानने को तैयार नहीं। हमने कहा पूरी बात बताओ। सेठ ने कहा, महाराज हमने एक बिजनेस किया था और उस बिजनेस में ये हमने अंदाज लगाया कि हमें 5 लाख की फायदा होगी, तो फायदा हुई हमें 3 लाख की, इसलिए हम कहते हैं कि 2 लाख का घाटा पड़ा। तो पत्नी ने कहा, महाराज बताओ जायज है? अरे भाई तुमने अंदाज लगाया, अब तुम्हें 3 लाख मिले, कौन से फ्री? भाई मिले तो फ्री में, 2 लाख नहीं मिले तो घाटा बोलने लगे। मतलब अच्छा किया तो हमने किया, अब बुरा किया तो भगवान जी पीछे पड़े। यही दुख है और कुछ नहीं है। खेत में 20 बोरा हो जाए तो हमारी मेहनत, हमने तैयारी की, हमने ये किया, तब 20 बोरा हुए। और अगर 2 बोरा हो जाए तो भगवान जी हमारे पीछे पड़े। यही दुख है और कुछ दुख नहीं है। संसार में केवल आप सुख की कल्पना करते हो, दुख की भी तो कल्पना करो भाई। अगर सुख ही होगा तो दुख कहाँ जाएगा बोलो? सुख और दुख ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। गीता में भगवान जी ने भी देखो, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान जी भी बोल रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख में स्थिति बराबर हो तो ही तो आनंद है। दुख कहां पर है? दुख केवल हमारे आपके जीवन में नहीं है, हमारे आपके मन में है। रामचरितमानस में बालकांड में एक कथा आती है। एक राजा हुआ प्रताप भानु, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बोलो उसके पास में कौन सी कमी थी? बोलो। सकल अवनी मंडल ते ही काला, और एक प्रताप भानु महिपाला। सप्तद्वीप मुझ बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी न पदीने। इतना था ना उसके पास में, फिर कमी क्या रह गई? एक कपटी महात्मा मिल गया, उसने कहा और बड़े हो जाओ, आपका आकाश में छुओगे। परिणाम में राक्षस बनना पड़ा। तो इसका मतलब है जितना उस मालिक ने दिया है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब संतोष धन तो सब धन भूरे समान। संसार का क्रम है प्यारे, यहाँ जैसा करोगे वैसे ही तो मिलेगा। सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, धोखा दोगे धोखा मिलेगा, भोजन दोगे भोजन मिलेगा। एक आदमी बस में बैठा है, बस खड़ी है स्टैंड पर, थोड़ी देर बैठा रहा। जब चलने को हुई तो एक पेपर बेचने वाला लड़का 3 बार आया, पेपर नहीं लिया। जब चलने को हुई तो झट से उसको पैसा दिया, पेपर ले लिया। वो बेचारा नीचे उतर गया, बस चलती रही। थोड़ी देर में उसमें एक सज्जन बैठे होंगे बगल में, पूछा भाई इतनी देर गाड़ी खड़ी रही, आपने ये क्यों नहीं लिया? तो उत्तर दिया, अरे भाई यहाँ इसलिए नहीं लिया कि हमारा जो पैसा है ना ये फटा हुआ था, तो हमने सोचा जल्दी में देंगे, वो जाने उसका काम जाने। सज्जन कोई होशियार होंगे भाई।
लेकिन जब पेपर खोला गया तो तारीख थी 1 दिसंबर, अब में पड़ी थी 26 नवंबर। शुक्रम में हाथ धर के रह गए महाराज। तो संसार में दुख नहीं है, यही दुख है। जैसा करोगे वैसे ही मिलेगा भाई, ये तो सिंचित कर्म है। को ना को सुख दुख करता, केवल हमारी आपकी कल्पनाएं दुख देती हैं। दो चीजें होती हैं, एक आवश्यकता और एक इच्छा। मिलते जुलते शब्द हैं, एक नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति तो संभव है, लेकिन इच्छा की पूर्ति ये हो ही नहीं सकता, संभव हो ही नहीं पाएगी। क्यों? आवश्यकताएं सीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं। आवश्यकता की पूर्ति तो संभव है। हमें आवश्यकता है कि मोटरसाइकिल हमारे घर में हो जाए, तो मोटरसाइकिल होगी, आज नहीं तो कल होगी, आवश्यकता है। लेकिन हमारी इच्छा है कि हम हेलीकॉप्टर खरीदें, बोलो। तो भाई ऐसा काम नहीं संभव हो सकता ना। एक आदमी एक कल्प वृक्ष के नीचे लेटा है, कल्प वृक्ष। अच्छा, कल्प वृक्ष इच्छा पूर्ति करता, जो मन में सोचो वही हो जाए। तो उसने विचार किया कि देखो इस जगह लेटे हैं, अब यहाँ अगर ठंडा पानी मिल जाए तो बड़ा आनंद है। तो एक गिलास पानी आ गया तुरंत, वहां तो कल्प वृक्ष है। तो उसने पानी पिया। फिर विचार आया कि अब यहाँ भोजन और मिल जाए तो बात ही कुछ हो। सो महाराज है, बढ़िया थाली में भोजन बन के आ गया, भोजन भी किया। अब मन सो मन, ये तो रहता नहीं स्थिर ना। फिर विचार आया कि अब अगर हो जाए, एक बढ़िया पलंग होता, अगर घर में होते तो आराम से आनंद से लेटते थोड़ी देर। सो बढ़िया पलंग भी आ गया, लेट गया महाराज। फिर विचार आया कि अब पलंग तो है, अब कोई पैर दबाने वाला भी होता तो और आनंद है। तो दो चार अप्सराएं उतर आई, पैर दबाने लगे। अब वो उसी में मगन है साहब, कल्प वृक्ष में है। फिर उसने देखा कि ये चार महिलाएं पैर दबा रही, पता नहीं जी किसके घर की हो। ऐसा ना हो कि चार आदमी आमे और हमारा तो सोच रहे कि देर चार आदमी आए और लाठी लेके चालू हो गए। तो भाई यही तो है, इच्छा की पूर्ति संभव नहीं है। इच्छाएं असीमित हैं, आवश्यकताएं सीमित हैं। महात्मा विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से, हम समझ गए आपकी बात को। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी संसार में दुख नहीं है, बिंदेत भूयस ततएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन। केवल कल्पनाशील व्यक्ति ही दुखी रहता है। दूसरा प्रश्न पूछा, सृष्टि क्रम का वर्णन क्या है महाराज? सृष्टि की रचना कैसे होती है? तो सृष्टि क्रम का वर्णन किया। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। सबसे पहले प्रहस्त कल्प मनमंत्र अणु परमाणु बनाए, सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण बनाया। फिर इसके बाद में इन्होंने अपनी 10 मानस संतानों को योग बल से जन्म दिया, जिसमें मरीचि, कश्यप, नारद। फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। छायायाम करदमो जग्गे, ब्रह्मा जी की छाया से महात्मा करदम जी का प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टि क्रम आगे फिर भी नहीं बढ़ा। तो ब्रह्मा जी ने 4 संतानों को योग बल से जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कहा जाओ सृष्टि की रचना करो। तो चारों महात्माओं ने मना कर दिया, स्वामी जी हम जीवन योग के लिए चाहते हैं, भोग के लिए नहीं।
मतलब बोले सृष्टि नहीं रचेंगे, हम तो योग करेंगे। तो भगवान नारायण की तपस्या की, भगवान जी प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। तो चारों महात्माओं ने कहा प्रभु अगर देने आए हो तो ये वरदान दे दो। बोले प्रभु, बोले प्रभु ऐसा वर दो कि आपके यश में सने रहे, आपके यश में सने रहे, माया ममता से दूर रहे, 5 ही बरस के बने रहे। माया ममता से दूर रहे, 5 ही बरस के बने रहे, माया ममता से दूर रहे, 5 ही बरस के बने रहे। तो महाराज भगवान ने कहा एवं वस्तु। तो ये चारों महात्मा योग की श्रेणी में चले गए, भोग नहीं किया। जब ये चले गए तो ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया, क्रोधम दुर्विषाम जातुम नियतम प्रचक्रमे, इतना क्रोध आया कि इनकी दोनों भौहें तन गईं और दोनों भौहों के बीच से एक नीला कुमार पृथ्वी पर गिरा और जैसे ही गिरा तो रोने लगा। सावैरुरोदतम रुद्रा, ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम्हारा नाम रुद्र होगा। बोलो रुद्र भगवान की जय। रुद्र क्या है? व्याकरण की दृष्टि से देखें तो दुष्टान, नास्तिकान, पापिनान रोदयति रुद्रः, जिनका जन्म दुष्टों को, पापियों को, विधर्मियों को रुलाने के लिए हुआ हो। बोलो रुद्र भगवान की। इन्हें कैलाश पर्वत आसन दिया, सृष्टि की रचना की। अब इनकी सृष्टि की रचना भी जरा देखो, ऐसी रचना करी महाराज। सांप, बिच्छू, ततैया, बर्रैया, रुरु भैरव, काल भैरव। ब्रह्मा जी एक दिन देखने गए तो सांप दौड़ पड़े प्रणाम करने के लिए। ब्रह्मा जी बोले ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। भगवान भोले बाबा से कहा महाराज बस बंद करो, ये तो सब अगर यही रचोगे तो आगे वाले लोग कहाँ रहेंगे। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने योग बल से एक संध्या नाम की कन्या को जन्म दिया और कहा जाता है ये अपनी कन्या पर ही आसक्त हो गए। ऐसा क्यों? उमा संहिता में कथा आती है, एक बार भोले बाबा के यहाँ पर सभा लगी है, सभी देवता भी हैं, गरुड़ जी भी हैं, और गरुड़ जी महाराज एक हंसनी को देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी का परिहास किया कि देखो लोग कहते हैं कि गरुड़ जी ज्ञानी हैं, गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, लोग कहते हैं कि ये ज्ञानी है और ये तो हंसनी को देख रहे। ब्रह्मा जी ने परिहास किया और गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, स्वासुखायाम पर आप सोचहि पितामह मैं अपनी पक्षी जात पर मोहित हुआ हूँ, हम आपको श्राप देते हैं, आप अपनी कन्या पर ही आसक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी का वह शरीर केवड़ा के रूप में परिवर्तित होता है, 2 ज्योतियां निकलती हैं, एक तरफ से स्वयंभू मनु, एक तरफ से महारानी शतरूपा। इन्हीं के द्वारा ये सृष्टि की रचना होती है। मैथुनी सृष्टि के जो जनक हैं वो हमारे मनु जी हैं। इनका रामचरितमानस में भी उल्लेख मिलता है। स्वयं भोवा मनु अरु सते रूपा,
स्वयं भुव मनु आरुषत रूपा इनते भई नर सृष्टि अनुपा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा राजन सृष्टि की रचना करो महाराज। तो मनु जी ने कहा हम रचना तो करेंगे लेकिन ये सृष्टि रहेगी कहां पर? अरे भाई पृथ्वी में रहेगी और कहां रहेगी? तो बोले पृथ्वी हो तब ना रहेगी। पृथ्वी कहां गई है? बोले उसे तो हिरण्याक्ष ले गया। हिरण्याक्ष, हाँ हिरण्याक्ष कौन है जानते हैं? हिरण्य एवं अक्षिणी। हिरण्य माने होता है सोना और अक्षिणी माने आंख। जिसकी निगाह दूसरे के धन दूसरे की स्त्री पे हो, भाई हिरण्याक्ष। आजकल भी है, कमी नहीं है। हर गांव में 2-4 मिलेंगे आपको। ज्यादा भले ही ना मिले लेकिन 1-2 मिलेंगे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई अब सृष्टि की रचना तो होनी है। तो ब्रह्मा जी की नाक से एक वाराह शिशु जमीन पर गिरा और उसका थोड़े ही महाराज समय में हाथी के जैसा विशाल काय हो गया। बोलो वाराह भगवान की जय। भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया। हिरण्याक्ष हार गया, भगवान के द्वारा मारा जाता है। और वाराह भगवान ने पृथ्वी माता को स्थापित किया। राजा परीक्षित के मन में संशय हो गया, स्वामी जी ये हिरण्याक्ष कौन है? तो इसके बारे में बताया। एकदा ब्राह्मण पुत्र विष्णु लोकं गतस्तदा। एक बार 4 ब्राह्मण कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान से मिलने गए। जैसे कमल की सुगंधी भ्रमर को खींच लेती है, ऐसे ही भगवान के चरण कमल की सुगंधि ने इन मुनियों के मन रूपी मधुकर को अपनी ओर खींचा। भगवान से मिलने गए। भगवान के 2 द्वारपाल हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरुण जय हरि सबको। जय अरुण जय हरि सबको। जय अरुण जय हरि सबको। भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जय विजय। ये भगवान के यहाँ मिलेंगे, बाकी सब जगह पराजय। 2 भगवान के यहाँ। तो महात्माओं ने आग्रह किया भगवान से मिलना है, तो मना कर दिया, नहीं भगवान सो रहे, भगवान सो रहे। अच्छा दुनिया में भगवान सब अच्छे होते हैं, कोई भगवान खराब नहीं मिलेंगे, चाहे वो भगवान हो चाहे जी आजकल के भगवान हो। लेकिन इनके जो प्रतिनिधि होते हैं ये बड़े खराब है। नीके वाले कहते हैं महाराज है ही नहीं, नेताजी मीटिंग में है और नेताजी का घरे परे हो जाओ। चिमटा से भी बड़ी है चमचा की तकदीर। और चिमटा जावे आग में चमचा खावे। राम सुसंतन के पिता संत राम के पूत। संत न होते जगत मां तो रहते राम निपूत। मना कर दिया ब्राह्मणों को, भगवान जी है नहीं मिल पाएंगे। बहुत आग्रह किया, नहीं माने तो श्राप दे दिया, ऐ मूर्खो जाओ तुम दोनों राक्षस की योनि में चले जाओ। 3 जन्म तुझ बचन प्रमाना मुकुत न भय हते भगवान। 3 जन्म के लिए राक्षस बने। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। अब ये राक्षस कैसे बने ये सुने आप लोग, सुनने का विषय बड़ा अच्छा सा। संतान राक्षसी कैसे बनती है? आज भी माता पिता का थोड़ा सा असंयम संतान को राक्षसी बना सकता है।
कैसी महाराज है, कितनी ऐसी जगह हैं जहां पर महाराज संतान राक्षसी होने के संकेत मिलते हैं। पहली बात, तीर्थ में, व्रत में, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जितने ये पर्व हैं, इन पर्वों में अगर संतान माता के उदर में आती है तो वो राक्षसी ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये जय विजय कैसे बने मालूम है? कश्यप जी महाराज की दो पत्नियां हैं, अदिति और दिति। अदिति देव माता है, दिति दैत्य माता है। एक दिन कश्यप जी संध्या वेला के समय यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे हैं। मैया अदिति पहुंच गई, हमारी कामना पूरी करो। कश्यप जी महात्मा ने कहा, देवी अगर हमने तुम्हारी कामना पूर्ण कर दी तो संतान राक्षसी हो जाएगी, क्योंकि ये संध्या वेला का समय है। एतस्याम सांध्य संध्यायाम भगवान भूत भावना। संध्या वेला के समय भगवान भोले बाबा भ्रमण पे निकलते हैं। ऐसे में अगर गर्भ धारण होगा तो संतान राक्षसी हो जाएगी। मैया नहीं मानी, जिद कर गई, तो महात्मा जी ने कामना पूरी की, श्राप दे दिया, आज तूने असमय में गर्भाधान किया है, तेरी कोख से दो संतान राक्षसी होंगे, राक्षस होंगे। और यही दोनों मैया के उदर में आते हैं और थोड़े दिन नहीं रहे, ना ना ना, दधार शतवर्षाणि। मैया दिति ने 100 वर्ष तक इन्हें उदर में रखा, 100 वर्ष। अब आप कहेंगे आचार्य जी 100 वर्ष कैसे बने रहे? ये घटना आज की नहीं है। सतयुग में उम्र होती थी 1 लाख वर्ष की, तो सतयुग का मामला है। फिर आया त्रेता युग, उम्र में एक बिंदी गिर गई, कितनी बची? 10,000 वर्ष। फिर आया द्वापर, बिंदी एक फिर गिर गई, कितनी बची? 1,000 वर्ष, एक बिंदी। फिर आया कलयुग, एक बिंदी फिर कम हो गई, कितनी बची? 100 वर्ष। अब आएगा घोर कलयुग, एक फिर गिर जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। कितनी बचेगी? 10 ही बचेगी। पढ़ लेना, उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लघु जीवन संवत पंचदशा कल्पांत नमान गुमान अशाम। शुद्ध मनि है मातु पिता तबलो, अबलान नदी करही जबलो। कलिमय बहुकाल दुकाल परे, ये अन्य दुखी सब लोग मरे। आने वाले समय में, अभी नहीं, अभी तो हमने बहुत से ऐसे देखे, अभी हमारे बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो 100 वर्ष भी पा रहे हैं। अभी 60, 70, 80, 90 तक कोई समस्या नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये निश्चित है कि आदमी 10 ही 15 वर्ष है, इसमें पूरा खेल होगा। जन्म मरण शादी ब्याह सब खत्म। आज यही हिरण्याक्ष मैया दिति के उदर से जन्म लेता है। भगवान वाराह ने वध किया। अब श्री मनु जी और महारानी शत्रुपा ने सृष्टि की रचना की। 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हैं, देवहूति, आकुति, प्रसूति। 2 बेटा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इधर हमने आपको अभी कथा में बताया था, श्री ब्रह्मा जी की छाया से करदम जी का जन्म हुआ। तपस्या में लगे हैं, भगवान जी आए, वरदान मांगो महाराज। तो महात्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। क्या मांगा? धानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव। चाहो तुम ही समान सुत, प्रभूषण कवनुरा। भगवान ने कहा महात्मल ये नहीं मिलेगा, और कुछ मांगो। करदम जी ने कहा स्वामी जी मन में तो यही बसा है, और कैसे मांगे? भगवान बोले तो जाओ, आज के तीसरे दिन तुम्हारे आश्रम पे जो बेटी आ जाए उससे विवाह कर लेना, और हम तुम्हें वचन देते हैं आप सरिस खोजो कहाँ जाई। आप सरिस खोजो कहाँ जाई। आप सरिस खोजो कहाँ जाई।
आप सर से को क्यों कहा जाए, आप सर से को कहा जाए, आप सर से को कहा जाए। मुनि तब तनय हो बने आए, भगवान ने कहा परेशान नहीं हो महाराज, आपके यहाँ हम बेटा बन के आएंगे, कपिल के रूप में भगवान आएंगे। बड़ी सुंदर सी चर्चा है और बहुत ही अच्छा विषय है और हम आप लोगों को भी बहुत साधुवाद देंगे। हमारे जितने भी महाराज विद्वत समाज के सब वरिष्ठ लोग आप विराजमान। ग्राम पखनगोई वास्तव में धर्म नगरी है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप वास्तव में कथा के प्रेमी हैं और हमारे जितने भी अध्यापक वर्ग में भी काफी आप सब लोग उपस्थित हैं, सबको नमन है। और हमारा भी ये प्रयास है कि हम आपको कथा ही सुनाएंगे, व्यथा नहीं मिलेगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना, कथा ही मिलेगी और जितना हो सकता क्रमबद्ध तरीके से आपको हम सुना रहे। और आज ये कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट है यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर भी ये दिखाया जा रहा है। हमारे सत्यम फोटो स्टूडियो रामगढ़ जो यहाँ उपस्थित हैं, इनके द्वारा और बहुत से लोग इसको देख भी रहे हैं और इस गांव का नाम बहुत जगह पर जा रहा है। आप सभी लोग यूट्यूब से अगर जुड़ते हैं तो सत्यम फोटो स्टूडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या हमारा आचार्य अरुण अवस्थी के नाम से चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और कथा का लाइव आनंद आप लोग लेते रहें। आइए प्रसंग की ओर सभी लोग बड़े भाव से एक छोटा सा भगवान के चरणों में भजन, फिर आगे चलते हैं। मेरे सरकार का दीदार